आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आपका स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का हिंदी कोर देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे वो सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पाएंगे, देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे चर शब्द का जो मायने होता है वो रुकना होता है। क्या होता है? रुकना, ठीक है, रुकना, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड जो है वो, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है? पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन है? मतलब सुनने वाला जनसंचार माध्यम कौन सा है बाबू लोग? तो सुनने वाला जो जनसंचार माध्यम है वो रेडियो है। रेडियो कौन होगा? रेडियो, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे आइए, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहते हैं कवि के फुट पड़ने को समाज ने क्या कहा। तो कवि के फुट पड़ने पर समाज ने क्या कहा? उसने कहा छंद बनाना, जो ऑप्शन नंबर आपका का में दिया हुआ है। आगे आइए, आगे देखिए तो क्या दिया हुआ है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। तो पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। तो बाबू लोग बताते चले कि जो यहाँ पे रंध्रों के, जो, ठीक है, रंध्रों के, किसके? रंध्रों के, जो ऑप्शन नंबर आपका घ में दिया हुआ। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है। तो लाल सवेरा को कैसा नहीं, यहाँ पे किसे कहा गया वो लिखना है, ठीक है, किसे कहा गया है। तो लाल सवेरा जो कहा गया है वो खरगोश की आंख, जब आप देखिएगा तो यहाँ पे लाल सवेरा जो शब्द है, खरगोश की आंख जब आप देखिएगा तो उसकी आंख लाल होता है, रेड होता है, ठीक है, इसीलिए उसी को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। आगे दिया हुआ है, कहता है दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं। तो दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो बताते चले कि ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मृदंग जो है उसकी ओर, मृदंग की तरह बजाते हैं। पतंग कविता में कवि, पतंग कविता के कवि कौन है? तो पतंग कविता के जो कवि हैं वो आलोक धनवा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए और भी कुछ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है बच्चों और भी निडर कब हो जाता है। तो बच्चे और भी निडर कब होता है? पतंग उड़ाते समय बच्चे जब कभी छत की खतरनाक दीवारों एवं मुंडेरों से नीचे गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में चोटिल होने से बच जाते हैं, तब वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं, फिर दुगुना जोश से पतंग उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो पतंग चैप्टर से कहा गया है कि बच्चे निडर कब होते हैं। तो बच्चे निडर तब होते हैं जब वो किसी पतंग उड़ाते समय कहीं ठेस लग के गिर गया या किसी दीवार से टकरा गया, उसके बाद उठता है, उसके बाद जो पतंग उड़ाता है वो दुगुने जोश के साथ उड़ाता है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे नया क्वेश्चन है दिया हुआ है, ये पका, या फिर यहाँ पे हाँ पका हुआ यात्री, ये नहीं, माफ़ कीजिएगा, थका है, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा थी हो गया, थका है, थका हुआ यात्री क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो थका हुआ यात्री जो क्या सोचता है बाबू लोग? सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, क्या? थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से जल्द मिलना चाहता है। किससे? प्रियजनों से जल्द मिलना चाहता है। वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहता है। उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है, तब उसकी चाल अपने आप तेजी हो जाते हैं। उसे यह भी डर सताता है कि कहीं रात ना हो जाए। उसका यह डर उसके कदम की गति को
तेज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थका हुआ यात्री कब सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है, तो उसी टाइम में, उसी पीरियड में स्पीड चलता है। ठीक, चलो आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। ठीक है, तो शीतल वाणी में आग का यही अभिप्राय है। ठीक है जी, तो फिर आगे देखिए, कुछ और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है पतंग भादों के बाद ही क्यों उड़ाई जाती है। तो पतंग जो है वो भादों के बाद क्यों उड़ाई जाती है, तो पतंग बहुत महीन कागज की होती है, अतः यह नमी के वातावरण में नहीं उड़ाई जा सकती। इस कारण वर्षा की समाप्ति के बाद ही पतंग उड़ाते हैं, अतः अत्यधिक शीत व गर्मी में पतंग नहीं उड़ाते। सर्द में ना नमी होती है और ना ही गर्मी होती है, अतः सभी समय पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल, मतलब कि ये जो सही समय है, यही समय जो होता है, इसी समय पतंग उड़ाने का सही समय माना जाता है। तो पतंग जो भादों के बाद क्यों उड़ाता है, आप समझ गए, क्योंकि कागज जो बनता है, पतंग जो बनता है, वो कागज का महीन टुकड़ा होता है। अगर उसके ऊपर बारिश होगी तो कोमल हो जाएगा, फिर उड़ेगा नहीं। और इसीलिए सर्द टाइम में क्या होता है कि उस पीरियड में ना तो गर्मी होती है, ना ठंडा होता है, बरसात होती है। ठीक है, जिस कारण से पतंग सुचारू रूप से उड़ सकता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। कहता है कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। तो बच्चे जब छतों के किनारों से गिरने वाले होते हैं तो पतंग की डोर उन्हें गिरने से बचा लेती है। बच्चों को डोर से भी उतना प्यार होता है जितना कि पतंग से। वे पतंग को उड़ाते हुए देखते हैं, साथ ही यह भी देखते हैं कि चक्के में डोर कितनी है, और इन पतंगों की ऊंचाई से बच्चे संभल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, इन्हें जो कहा गया है, इससे थम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो भी प्रश्न देखें, ये सभी प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके वीकली टेस्ट में आपके वीकली टेस्ट अच्छा जाए, इसलिए इस वीडियो को हमको बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपका वीकली टेस्ट ठीक जाए। उम्मीद करते हैं कि आपके वीकली टेस्ट में इसी से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग, हम लोग वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर। उससे पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नया पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।